नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑटिज्म से हटकर एक दूसरी अवस्था पर बात करेंगे, जिसके बारे में हमसे एक सवाल पूछा है हमारी दर्शक दीक्षा बारिया जी ने। दीक्षा बारिया जी पूछती हैं, सर मेरी बच्ची सीपी चाइल्ड है, हेड स्मॉल एंड चपटा क्यों है? सर प्लीज़ रिप्लाई देना। सर प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। एक दूसरे कमेंट में आप कहती हैं हेड स्मॉल है, यानी हेड सर्कमफ्रेंसेस जो है वो स्मॉल है, जन्म से ही है, ये कैसे ठीक होगा सर? दीक्षा जी, सेरेब्रल पल्सी या सीपी एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क को यानी ब्रेन को किसी भी कारण से जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद, यानी बिफोर बर्थ, एट द बर्थ टाइम या आफ्टर बर्थ, किसी भी वजह से दिमाग को, ब्रेन को नुकसान पहुंचता है तो ये कंडीशन हो सकती है। ये नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, बीमारी नहीं है, कंडीशन है। नॉन प्रोग्रेसिव मतलब जो एक बार जितना डैमेज हो गया वो उतना रहेगा, अब वो कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। जब हम ये कहते हैं कि वो नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, इसका मतलब ये होता है कि अब मस्तिष्क में जो नुकसान हो गया है हम उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब हम उसको कम नहीं कर सकते हैं, इसका सीधा मतलब ये होता है कि हम उसको दूर नहीं कर सकते हैं। अभी तक विज्ञान में, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई इन्वेंशन या ऐसा कोई तरीका ईजाद नहीं हुआ है कि जो इसको दूर कर सके या ठीक कर सके। अब जब हम ये कहते हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि हमारे पास, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 रुपये हैं, 100 में से 50 रुपये गिर गए। अब हम जो गिर गए हैं उसकी चिंता छोड़ें। अब जो 50 रुपये हमारे पास बचे हैं, यानी कि बच्चे के पास जो क्षमताएं बची हैं, जितना मस्तिष्क, जितना दिमाग बचा है, जितनी उसकी एबिलिटीज़ बची हैं, हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें। हम ऐसा इस्तेमाल करें कि हम ये भूल जाएं कि हमारे पास 50% कम है। कुछ अवस्थाओं में बच्चों में मेंटल एबिलिटीज़ 100% होती हैं, यानी कि बौद्धिक रूप से वो इंटेलिजेंट या जीनियस भी हो सकते हैं, एवरेज भी हो सकते हैं, बिलो एवरेज भी हो सकते हैं। यानी 50% बच्चों में बुद्धि लब्धि सामान्य या उससे ज़्यादा हो सकती है, 50% में सामान्य से कम होती है। तो यहाँ पर अगर आईक्यू उसका अच्छा है या एवरेज है, तो हम उसकी जो 50% एबिलिटीज़ हैं, जो ब्रेन पावर बचा है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम इस 50% को रोते रहेंगे तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारी ताकत बन सकती है। तो ये तो हुई बेसिक बात। अब बात करते हैं आपके सवाल के बारे में। तो दीक्षा जी, बच्चे का हेड साइज या चपटा होना, गोल होना, ये हमारे कई बार वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसका स्कल जो है, उसकी खोपड़ी जो है वो नरम होती है, क्योंकि वो विकसित हो रही होती है, डेवलप हो रही होती है, इसलिए वो ओपन की तरह होती है जिससे वो बढ़ सके। बच्चे के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्रेन का साइज़ नहीं बढ़ता है, जिस वजह से वो उतना ही रह जाता है और उस कंडीशन में वो वहीं पर चिपक जाता है और उसका हेड साइज़ छोटा रह जाता है। अब वो छोटा हो जाए, गोल हो जाए, चपटा हो जाए, ये उसके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है और उसके इंटरनल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि ब्रेन ग्रो कितना हो रहा है। अगर बच्चा एक साइड, एक करवट पड़ा रहेगा तो ये हिस्सा दब जाएगा, अगर इस तरफ पड़ा रहेगा तो ये हिस्सा दब जाएगा, अगर सीधा पड़ा रहेगा तो ये हिस्सा दब जाएगा, पीछे का हिस्सा, जो हिस्सा दबेगा वो चपटा हो जाएगा। अब एक बार अगर बच्चा उस कंडीशन में बढ़ गया, डेवलप हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, और कुछ करने की कोशिश करना भी बेकार है, इसलिए कि ये मस्तिष्क का क्षेत्र है। अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे और बच्चा अगर 5 साल से बड़ा है
तो बहुत कम संभावना है कि कुछ होगा। तो आपके प्रयास बेकार जाएंगे, कोशिशें बेकार जाएंगी। तो यहाँ पर उस पर ध्यान ना दें, ध्यान ये दें कि अब उसकी जो क्षमताएं हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल हम किस तरह से करें और उसको भविष्य के लिए तैयार करें। फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो किस तरह से फेस कर पाएगा, हम किस तरह से फेस कर पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि सबसे पहले उसको अपनी खुद की सेल्फ हेल्प स्किल के लिए तैयार करें। यानी खुद के जितने भी काम हैं, सुबह जागने से ले रात के सोने तक, नहाना धोना, लेटरिन बाथरूम, खाना पीना, तैयार होना, सारे काम उसको इंडिपेंडेंटली आने चाहिए। आपकी मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो अपनी शारीरिक अवस्थाओं के साथ, उसकी जो भी फिज़िकल लिमिटेशंस हैं उनके साथ वो काम उसको आना चाहिए और उसमें आप उसको मदद कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको काम आने चाहिए। उसके बाद हम दूसरे कामों की बात करते हैं, फिर वो चाहे घर के काम हो, पढ़ाई लिखाई हो या कोई और काम हो, जो एज पर एज उम्र के हिसाब से चलता रहे, वो सीखता रहे। दूसरी चीज़, चूँकि सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट से हम भविष्य की परेशानियों को कम कर सकते हैं, आज की परेशानियों को कम कर सकते हैं और बच्चे को बेस्ट एनवायरनमेंट देकर फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हेड साइज, चपटा होना, गोल होना कोई मायने नहीं रखता है। एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है उसकी एबिलिटीज़, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं। वो जितनी हम बढ़ा सकें उतना अच्छा है हमारे लिए। हम जितना ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। अन्यथा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी शारीरिक क्षमताएं कम होती जाएंगी, बच्चे की आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब हम कर पाने में, कोई भी काम उसका कर पाने में खुद को सक्षम महसूस नहीं करेंगे, खुद को इस लायक नहीं पाएंगे कि हम उसकी मदद कर सकें। क्यों? क्योंकि वो 20 साल का होगा और हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी होगी, तो ना हम उसको शारीरिक मदद कर पाएंगे, फिज़िकल हेल्प कर पाएंगे, ना हम उसको किसी दूसरी तरह से हेल्प कर पाएंगे। और चूँकि वो 18 या 20 साल का हो चुका होगा, तो उसके शारीरिक परिवर्तन उसको दूसरी समस्याओं की ओर भी धकेलेंगे और हमें तब उस समय के लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं होगा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप सबसे पहले उसको बेस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट दें ताकि वो अपने आज के लिए इंडिपेंडेंटली तैयार हो सके। उसके बाद आने वाले समय के लिए तैयारी करें। पढ़ाई लिखाई अगर संभव है तो वो करें। उसका IQ कितना है ये आपने नहीं बताया है। अगर IQ टेस्ट हुआ है तो उसके हिसाब से काम कीजिए, अगर IQ कम है तो उस हिसाब से ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, ये समझ लीजिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।